दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसपी सर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीवन और विज्ञान में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल से ही रिलेटेड है। जैसा कि मैंने कल अपलोड किया था वीडियो जिसमें कि हनी बी के बारे में यानी कि मधुमक्खी पालन के बारे में मैंने बताया था, एपीकल्चर। आज उसी से संबंधित टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। उसी का जो टुकड़ा है, उसी का जो भाग है, आज उसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, कल तो मैंने उनके जातियों के बारे में बात किया था, उनके नस्ल के बारे में बात किया था, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में समझाया था। लेकिन आज जो बात करने वाला हूं, आज हमारे इस वीडियो में देखेंगे आप एक तो कास्ट ऑफ बी यानी कि मधुमक्खी के जातियाँ। और जाति कहाँ होगा? जहाँ कॉलोनी होगा, जहाँ समाज होगा, सोसाइटी होगा, तो वहाँ डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, जीव होंगे। जैसे यदि हमारे समाज की बात कर ली जाए तो हमारे समाज में कौन कौन से जीव होते हैं? बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, महिलाएं होती है, पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं। क्योंकि हम लोग सोसाइटी एनिमल है, यानी कि सामाजिक जीव हैं। इसी तरह से यह जो आप इस इंसेक्ट के बारे में, इसे इंसेक्ट ही कहा जा सकता है, कीट पतंग ही कहा जा सकता है, उसी के श्रेणी में आते हैं। यदि इसके बारे में आप बात कीजिएगा तो इसमें क्या रहता है, यह जो आप हनी भी देख रहे हैं, मधुमक्खी देख रहे हैं, तो इसका भी कास्ट होता है। क्या होता है? इसका भी कास्ट होता है। कौन कौन सा कास्ट होता है? तो इसके निम्नलिखित 3 कास्ट होते हैं: क्वीन, ड्रोन, वर्कर। क्या क्या है? क्वीन, ड्रोन और वर्कर। क्वीन मीन्स रानी, क्वीन मीन्स रानी। और रानी का काम क्या है? तो रानी का कोई काम नहीं होता है, बल्कि वह तो रानी है, ना वह झाड़ू लगाएगी, ना पोछा लगाएगी, ना खाना बनाएगी, वह कोई काम नहीं करेगी। तो करेगी क्या? तो इस रानी का यहाँ जो मेन काम है, यह काम है इसका रिप्रोडक्शन करना। क्या है? प्रजनन करना। क्या काम है इसका? प्रजनन। और प्रजनन का मतलब है कि इसका केवल और केवल यही होता है कि यह अंडे अधिक से अधिक देगी, और अंडे को दे करके इससे जो नए जीव उत्पन्न होंगे वे सारे के सारे कैसे होंगे, उनकी चर्चा मैं करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ रानी यह फर्टाइल फीमेल होती है। फर्टाइल फीमेल मतलब इसमें यह कैपेसिटी होता है कि यह अंडे दे सकती है। बाकी जो इस कॉलोनी में रहने वाले दूसरे जाति के जो फीमेल हैं, जिसको हम लोग वर्कर कहते हैं, कार्यकर्ता, यह भी फीमेल ही होती है। ये इनफर्टाइल होती है। अनफर्टाइल मतलब यह बच्चे को जन्म देने में असक्षम होता है। जैसा कि इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि होता क्या है कि वैसे जीव जो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होते हैं, असुरक्षित सहवास के बावजूद, उसे हम लोग बंध्यता कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो वही चीज यहाँ भी आप देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, यह फर्टाइल फीमेल है, मतलब बच्चे को जन्म दे सकती है। इसका संख्या हनी कॉम्ब में यानी कि मधुमक्खी के छाते में केवल 1 होता है। केवल 1 ही रानी मधुमक्खी होती है। कोई भी छाता आप देखिएगा मधुमक्खी का, तो उसमें केवल और केवल 1 ही रानी मधुमक्खी होती है, और बाकी सारे इसके स्टाफ, जैसे राजमहल में होता है ना कि एक ठो राजा है, बाकी सब उसका जो है प्रजा, सब उसका सेवक सेवा में तैयार है। तो वही चीज यहाँ भी है। अब देखिए, इसका संख्या 1 है। इसके बाद मेट विथ ड्रोन, यानी कि इसका यह काम है कि यह ड्रोन के साथ, यानी कि मेल जो है, हैप्लॉइड मेल, उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, इसीलिए उसे हैप्लॉइड मेल कहते हैं। तो इसका यह काम है कि यह ड्रोन के साथ क्वाइटस करेगी, संभोग करेगी, और उसमें भी एक फीमेल के साथ, एक मेल के साथ एक ही बार क्वाइटस करेगी। उसके बाद फिर दूसरा मेल, फिर तीसरा मेल, फिर चौथा मेल। और यह एक बार में 1500 से 1600 अंडे देती है। इस चीज को भी याद रखिएगा। इसके बाद जब यह क्वाइटस करती है, क्वाइटस तो कर लिया, तो जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों आपस में मिलेगा, तो अगुणित ये भी, अगुणित वो भी, दोनों मिलके क्या बनाता है? डिप्लॉयड जाइगोट, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2 गुणित होती है। और 2 गुणित का मतलब फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसमें गुणसूत्र का संख्या पूरा का पूरा हो गया, जोड़ा में आ गया। और जब जोड़ा में आ गया तो नया जीव बना, उसी तरह का। लेकिन यहाँ क्या होता है, यह जो क्वीन बी है, रानी मधुमक्खी है, इसमें यह क्षमता होता है
कि यह अपने ही जैसे बच्ची को तो जन्म देती है, लेकिन इसमें क्षमता एक स्पेशल होता है, एक खास क्षमता होता है कि जब इसका मन होगा कि यह हैप्लॉइड एग दे, अगुणित अंडे दे, तो अगुणित देगी। जब इसका मन होगा डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड, मतलब यह अनिषेचित और निषेचित दोनों अंडे दे सकती है, यह इसमें क्षमता होती है। और निषेचित अंडा है तो उससे मेल ड्रोन का जन्म होगा, और जो निषेचित अंडा है तो उससे क्या होगा, तो उससे वर्कर का जन्म होगा। ठीक है, जो निषेचित अंडा है तो उससे फीमेल वर्कर जन्म लेगी, और जबकि अनिषेचित है तो वह से उससे मेल जन्म लेगा। इतना बात हो गया क्लियर। अब कह रहा है दूसरा जाति इसका है ड्रोन। इस कॉलोनी में रहने वाले दूसरे जीव है ड्रोन। तो ड्रोन का डेवलपमेंट अनफर्टाइल एग से या हैप्लॉइड एग से, मतलब जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी है, या तो कहिए कि इसमें मेल के द्वारा जो स्पर्म स्रावित होता है, स्पर्म निकलता है, यानी कि नर युग्मक जिसको कहते हैं, तो नर युग्मक इससे नहीं मिलता है। और जब नर युग्मक नहीं मिलेगा तो अगुणित रह गया, अनफर्टाइल रह गया, अनिषेचित, निषेचन उससे हुआ ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में इससे जो एग उत्पन्न होगा, जो एग निकलेगा, उससे होता है मेल ड्रोन का जन्म। ठीक है, इस मेल का काम है कि यह अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फीमेल के साथ क्वाइटस कर पाएगा, यानी कि यह जो नर है मादा के साथ एक ही बार मेट कर पाएगा, उसके साथ जुड़ पाएगा, लैंगिक संबंध बना पाएगा। इसके अलावे वह दूसरी बार फिर वही मेल उसके साथ संभोग नहीं कर सकता है। अब क्या है, वर्कर का जन्म कैसे होता है, तो डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टाइल एग। और फर्टाइल एग मतलब यह निषेचित अंडे से जन्म होता है। देखिए यहाँ पर तो यह हैप्लॉइड एग है। अब क्या है डिप्लॉइड, मतलब इसमें जो मादा का जो अंडाणु होगा, कोशिका होगा, इसके साथ नर युग्मक, यानी कि नर युग्मक कहिए या शुक्राणु कहिए, यह इसके साथ मिल जाता है। तो जब दोनों मिलता है n+n, अगुणित ये भी अगुणित ये भी, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा 2n, यानी कि द्विगुणित बनाएगा, जोड़ा में बना लेगा। और जब यह जोड़ा में हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, मधुमक्खी में वर्कर भी, यानी कि कार्यकर्ता मधुमक्खी का विकास होगा। कार्यकर्ता मधुमक्खी जन्म लेगी, और इस कार्यकर्ता मधुमक्खी में यह काम इसका है कि यह क्या करेगी, ऑल वर्क ऑफ हनीकॉम, यानी कि उस छाते का, मधुमक्खी के छाते में जितने भी काम है वह किसके द्वारा किया जाएगा, तो वह इसी वर्कर बी के द्वारा किया जाएगा। जैसे ब्रूडिंग, बच्चे को पालना, छाता में यदि किसी तरह का दिक्कत हो गया, टूट गया, फूट गया, तो उसको मरम्मत करेगा ये। भोजन को संग्रह करेगा, भोजन संग्रह करके बाहर से लाएगा किसी बगीचे से, और बगीचे से उसके बाद किसी खेत के फसल से ला करके उसको इस कॉम्ब में, हनी कॉम्ब में, मधुमक्खी के छाते में जमा करेगा, वैक्स बनाएगा। ये टोटल का टोटल काम किसका है, तो केवल और केवल वर्कर का, यानी कि कार्यकर्ता मधुमक्खी का। ठीक है, तो इतनी बात को आप समझ गए कि यह जब हम लोग मधुमक्खी को पालते हैं तो मधुमक्खी को पालने से पहले उनके जाति के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। यदि हम गाय पालेंगे, मान के चलिए एक उदाहरण कर रहा हूँ, यदि मुझे गाय पालना हो या बकरी पालना हो तो उसके नस्ल को जानना ही पड़ेगा। नस्ल के साथ साथ उसमें मेल फीमेल का पहचान करना पड़ेगा। मेल को का खाना क्या होगा, पीना क्या होगा, उसका देखरेख कैसे होगा, फीमेल का देखरेख कैसे होगा, जब वह प्रेग्नेंट है, जब वह गर्भवती है तो उसका देखरेख कैसे किया जाएगा, उसके गर्भ में जो पल रहे शिशु है उसको क्या चाहिए, उस समय उस फीमेल जिसके शरीर में वह है, फिर उसके भी पोषण का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको क्या क्या चाहिए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, पालन को आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यह जो मधुमक्खी को पाले, तो मधुमक्खी पालन के लिए आजकल तो कुछ भी होता है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आदमी अपने फायदा क्या के लिए करता है, कि उससे हमको फायदा क्या हो रहा है। यहाँ तक कि हर चीज़ में फायदा चाहिए, दोस्ती, रिश्तेदारी, परिवार,
हर जगह अपने फायदा के अनुसार वह उसके साथ बात करता है, देखता है, समझता है। ठीक है, तो पहले का जो दोस्ती बच्चे वाला जो दोस्ती होता है, बच्चा वाला, तो वो तो दोस्ती बहुत अच्छा है। जो प्यूबर्टी स्टेज में होता है, किशोरावस्था में होता है, या उससे पहले होता है बचपन अवस्था में, तो ये दोस्ती बिना मतलब का होता है। कहने का मतलब इसमें कोई बिजनेस माइंड नहीं होता है, कुछ देखता नहीं है कि हमको इससे क्या चाहिए नहीं चाहिए, नहीं, बस दोस्ती। अच्छा लगा, दिल को भाया, तो दोस्त है हमारा, कंधे पे हाथ रख के घूमेगा, हर चीज़ करेगा, दोस्त के साथ शेयर करेगा, खाना पीना, बैठना, जाना, घूमना, टहलना। लेकिन जब बड़े होने के बाद जो दोस्ती होती है, यानी कि इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल में जाने के बाद जब दोस्ती होती है, तब तो कहेगा हाँ रे भैया, उससे हमको क्या फ़ायदा है, पहले वो चीज़ देख लिया जाए। उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, नहीं है, पैसा है, नहीं है, कैसा रह रहा है, जीवन यापन कैसा उसका चल रहा है, उसके फैमिली मेम्बर कैसे नहीं है, उन हर चीज़ों को देखने के बाद दोस्ती होती है। तो दोस्ती उसके बाद चाहे वो रिश्तेदारी वाली बात हो, रिश्तेदारी का मतलब वही जो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जो इस उम्र में बच्चे लोगों को होता है, तो वहाँ भी इन चीज़ों को देखा जाता है। और एक से बेहतर दूसरा मिलने पे पहला गायब। ठीक, तो चलिए छोड़िए उन चीज़ों को, हम लोग चले आते हैं यहाँ पे। तो इतना चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। तो यह जो पालन वाली, तो मधुमक्खी पालन में भी यही होता है, आदमी फायदा देखता है अब कि इससे हमें फायदा क्या हो रहा है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति है तो मधुमक्खी के जान को बचा रहा है, नहीं भैया, वो जान बचाने के साथ साथ वो अपना काम भी निकलवाना चाह रहा है कि इससे हमारा काम कैसे निकलेगा, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। जैसे यदि इस हनी बी की बात की जाएगी तो इससे हमें कुछ चीज मिलता है। मोम मतलब वैक्स, और इससे हमें शहद, हनी की प्राप्ति होती है। क्या चीज की प्राप्ति होती है? हनी की, शहद, HONEY, हनी, शहद की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी कि हनी बी का प्रोडक्ट क्या हो गया? PRODUCT, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। क्या हुआ? मोम और शहद। ठीक है, इसके अलावे हम और भी चीज़ की चर्चा करेंगे कि जैसे यदि मधुमक्खी को पालते हैं तो किस लिए पालते हैं, तो इसे भी मैं बताऊंगा। फिलहाल थैंक यू।